नेक्स्ट, थोड़ा क्वेश्चन को जूम करके पढ़िएगा, क्वालिटी को इंक्रीज कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये बीपीएससी की परीक्षा है, यहां पर कठिन सवाल भी बनाए जा सकते हैं। नीचे दिए गए कथन पर विचार करें। कह रहा है कि मिल के अनुसार सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे थे। याद है ना, ये वाला हमने पढ़ा था, याद है या नहीं पढ़ा था? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि एशियाई समाज के बारे में जब मैंने कहा था तो यहां पर आपको मैंने बताया था, याद है ना? हाँ देखिए, ये रहा, मुस्लिम काल में दिख रहा है। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। और यही सवाल यहां पर बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। देखिए ये रहा ना, यही सेम लाइन है यहां पर। अंग्रेजों के आने से पहले धार्मिक और जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था तथा हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का राज चलता था। ये बात भी क्या है दोस्तों? तो ये बात भी सही है, आपको पता है। तीसरा क्या है कि भारतीयों को सभ्यता में लाने के लिए ब्रिटिश शासन भारत में शिष्टाचार, कला संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। ये बात भी सही है, ये तीनों हम पढ़ चुके हैं ना पहले ही। चौथा, मिल ने सुझाव दिया कि भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन से वंचित नहीं। गलत बात है, ये गलत स्टेटमेंट है। आइए इसका डिस्कशन देखते हैं। ये क्वेश्चन कहां से बनाया गया है? पेज नंबर 3 से। देखिए, मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इतिहास में उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहां हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहां चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधन और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। तो ये दोनों बातें देखिए यहां पर हैं, ये दोनों स्टेटमेंट मिल गया। स्टेटमेंट नंबर 1 देखिए और स्टेटमेंट नंबर 2 देखिए। देखिए तो ये पहला वाला यही कथन है ना, और ये दूसरा वाला कथन है बोलबाला और हिंदू मुसलमान तानाशाहों का राज चलता था। दिख रहा है यहां पे, तानाशाहों का राज चलता था। ठीक है,